हेलो फ्रेंड्स, पारस क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग यहाँ कवर करने वाले हैं ऑल सब्जेक्ट की पैडागॉजी को सॉल्व करने के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स। ये एक ऐसा वीडियो होगा जो आपको हर सब्जेक्ट की पैडागॉजी को सॉल्व करने में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो डेफिनेटली वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी हो। बाकी अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फटाफट से स्टार्ट करेंगे। पहले हम लोग पॉजिटिव टैग वर्ड देखेंगे, उसके बाद हम लोग नेगेटिव टैग वर्ड देखेंगे, ठीक है। और जहां कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे वहां मैं उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। चलिए देखते हैं सबसे पहले क्या है प्रेरित करना। प्रेरित करना क्या है? आपका एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। अगर आपको ऑप्शन मिलता है कि किसी भी क्रियाकलाप के माध्यम से अगर क्या किया जा रहा है, बालक को प्रेरित किया जा रहा है, तो वो एक पॉजिटिव टैग वर्ड है, ठीक है। दूसरा है देखिए अभ्यास करना या प्रयास करना। जब भी किसी ऑप्शन में किसी क्रियाकलाप के लिए या कोई कार्य सीखने के लिए, ज्ञान की वृद्धि करने के लिए क्या किया जा रहा है, अभ्यास कराया जा रहा है या प्रयास कराया जा रहा है, तो वो भी आपका एक क्या है, पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है। दूसरा क्या है देखिए, जब तक किसी भी ज्ञान को धारण करने के लिए, सीखने के लिए बच्चा अगर अभिप्रेरित नहीं है तो वो उस ज्ञान को सीख नहीं सकता। तो इसका मतलब ये आपको पॉजिटिव टैग वर्ड है। अभिप्रेरित होना या अभिप्रेरित करना या प्रेरणा देना, तो कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है। दूसरा देखेंगे देखिए अनुभव के द्वारा सीखना। अगर कहीं भी अनुभव के द्वारा सीखने पर जोर दिया जा रहा है, बल दिया जा रहा है, तो वो आपका एक पॉजिटिव वर्ड हो जाता है, ठीक है। अगला देखेंगे ड्रिल और अभ्यास के द्वारा सीखना। अगला देखेंगे देखिए विषय को जीवन के साथ जोड़ना। कोई भी ऐसा ज्ञान जो अगर हम क्या करें, बच्चे के दैनिक जीवन से अगर हम उसको जोड़ दें तो बच्चा उस ज्ञान को सीखने में बहुत ही क्या होता है, बहुत ज़्यादा अच्छे से उस चीज़ को सीख सकता है, ठीक है। अगला देखेंगे देखिए पुनर्वलन द्वारा अभिप्रेरित करना, ठीक है। देखिए पुनर्वलन एक हद तक तो क्या है, पॉजिटिव है, लेकिन अगर बार बार पुनर्वलन दिया जाए तो वो निगेटिव सेंस में चला जाएगा, ठीक है। अगला देखेंगे बालक नन्हे वैज्ञानिक है। बालकों को नन्हे वैज्ञानिक कहना, नन्हे शोधकर्ता कहना, सक्रिय देखिए सक्रिय प्राप्तकर्ता कहना, समस्या समाधान करता कहना, शोधकर्ता कहना, सारे क्या है, सारे आपके पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं, ठीक है। अगला देखिए, अगला है यहाँ देखिए बच्चों को क्या भी कह सकते हैं, पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक। अन्वेषक का मतलब ही होता है खोजकर्ता, क्योंकि आपने देखा होगा जो बालक होते हैं, छोटे छोटे बालक, वो बड़े ही जिज्ञासु होते हैं। कोई भी उनकी चाहत में अगर चीज़ है तो ऐसा क्यों है, या उनके मन में कोई भी नई स्थिति को देख रहे हैं तो वो पूछते हैं कि ऐसा क्यों है या ऐसा क्यों है। तो इसलिए उनको क्या कहा जाता है, नन्हे वैज्ञानिक कहा जाता है, समस्या समाधान करता कहा जाता है, शोधकर्ता कह सकते हैं। तो ये सब जो वर्ड दिए हैं नन्हे वैज्ञानिक को जीन पियाजे ने कहा है बालकों को, ठीक है। देखेंगे कक्षा बाल केंद्रित होना। कक्षा अगर कैसी है, बाल केंद्रित है, तो ये भी आपका क्या है, एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। अगला समावेशी शिक्षा पर जोर देना। ये समावेशी शिक्षा पर जोर देना जिससे क्या होगा, सभी प्रकार के बालक एक साथ शिक्षा सीख सकेंगे और सभी प्रकार के उनके ज्ञान में वृद्धि होगी जब समावेशी कक्षा में जब वो लोग क्या करेंगे, ज्ञान प्राप्ति करेंगे, ठीक है। अगला देखेंगे बालक के सर्वांगीण विकास पर जोर देना, यानी कि बालक के किसी एक पहलू को पकड़कर ही नहीं आगे तक बढ़ना है, उसका विकास करना है। बालक का सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए ऐसे क्रियाकलापों का क्या करना होता है, प्रयोग करना होता है, ठीक है। अगला देखेंगे बालक के सभी पहलुओं पर ध्यान देना, यानी कि बालक के शारीरिक, मानसिक, भाषाइक, इन सभी क्रियाकलापों, इन सभी पहलुओं पर क्या देना, बराबर ध्यान देना, ठीक है। अगला देखेंगे एक ज्ञान और विकास को दूसरे से जोड़ना। मतलब बालक को ऐसे क्रियाकलाप या ऐसा ज्ञान देना और उस ज्ञान को पहले सीखे हुए ज्ञान से जोड़ना, जिससे कि क्या हो, नए ज्ञान को समझने में उसे बहुत ही आसानी रहे। तो एक ज्ञान और विकास को दूसरे से जोड़ना। अगला देखेंगे अध्ययन हेतु आंतरिक रूप से प्रेरित करना। देखिए सबसे अगर प्रेरणा की या अभिप्रेरणा की बात की जाए तो अगर बालक को अगर आंतरिक रूप से ही अभिप्रेरित कर दिया जाए तो वो सबसे क्या है, पॉजिटिव रहता है, ठीक है। और उसे क्या करना, उसे सीखने के लिए जिज्ञासु बनाना या नए ज्ञान की प्राप्ति के लिए क्या करना, जिज्ञासु बनाना। बालक की प्रवृत्ति कैसी करना, जिज्ञासु बनाना। तो कैसा भी लिखा हुआ आ सकता है, बट आपको ये ध्यान रखना है कि जिज्ञासु बनाना है, वो एक क्या है, पॉजिटिव टैग वर्ड है, ठीक है। अगला देखेंगे देखिए सामाजिक अन्योन्य क्रिया कराना। जब भी हम क्या करते हैं, जब भी हम बालक के क्रियाकलाप को सामाजिक अन्योन्य क्रिया, मतलब उसको समाज के साथ, सामाजिक वातावरण के साथ अगर जोड़ देते हैं तो बालक क्या है, केवल एक पहलू का ज्ञान प्राप्त नहीं करता, बालक विभिन्न पहलुओं का ज्ञान प्राप्त करता है और उसके अंदर जो समाज के प्रति भी क्या होता है, समाज के प्रति भी जो उसके कर्तव्य हैं उनके प्रति भी उसके अंदर क्या होती है, एक प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए सामाजिक अन्योन्य क्रिया कराना, ठीक है, सामाजिक वातावरण में रहकर उसको क्रियाकलाप कराना, जिससे क्या होता है, विभिन्न प्रकार के गुणों की वृद्धि होती है, भाईचारा पनपता है, व्यवहार में परिवर्तन आता है, तो कई सारे। अगला देखेंगे देखिए समूह कार्य कराना। तो ये भी एक पॉजिटिव वर्ड है कि जितना ज़्यादा आप सामूहिक कार्य के लिए किसी बालक को प्रोत्साहित करेंगे उतने ही उसके ज्ञान में अधिक वृद्धि होती है, ठीक है।
अगला, और कई विभिन्न पहलुओं में भी विकास होता है उसका। भाषाई विकास अच्छा होता है, व्यवहारिक विकास अच्छा होता है, ठीक है। कई सारे विकासों पर क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। अगला देखेंगे, करके सीखने पर जोर देना। किसी भी बालक को ये नहीं है उसके खुद के करके, वो खुद करके जो सीख रहा है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। या तो करके सीखने पर ज़्यादा जोर देना, ये पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है। सृजनात्मकता पर बल देना। देखिए अगला क्या लिखा है, सृजनात्मकता पर बल देना, यानी कि नए ज्ञान का सृजन करने पर बल देना। बालक जब स्वयं ही किसी नए ज्ञान का सृजन करेगा तो जो वो ज्ञान है वो क्या रहेगा, वो स्थिर रहेगा, वो स्थायी रहेगा। अगला क्या है, देखिए समानता का व्यवहार। हमें प्रत्येक बालक या बालिकाओं में क्या रखना चाहिए, समानता का व्यवहार रखना चाहिए। ये नहीं कि कोई अमीर माता पिता का बच्चा है तो हम उसको बहुत ही लाड प्यार से रख रहे हैं और कोई अगर निचले तबके का है तो आप उसके साथ बुरा बर्ताव कर रहे हैं, तो ये गलत है। तो समानता का व्यवहार रखना चाहिए, तो ये एक पॉजिटिव टैग वर्ड है, ठीक है। सभी को समान समझना, यानी कि सभी को समान समझने का मतलब यही है कि हर बालक को समान दृष्टि से देखना और हर बालक के लिए आपके अंदर समान क्या रहना, भावनाएं रहना। अगला देखेंगे, रूढ़िवादिता का विरोध करना। तो रूढ़िवादिता का विरोध करना एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। इसका मतलब ये है, ये नहीं कि आप रूढ़िवादिता का मतलब तो यही सबसे पहले है कि अगर आप एक शिक्षक हैं और आप एक बालक या बालिका के होने में ही क्या कर रहे हैं, भेद कर रहे हैं, तो इन सभी रूढ़िवादिताओं का क्या करना, विरोध करना। कि तुम लड़की हो तो तुम हमेशा रोती ही रहोगी, तुम लड़की हो तो तुम रो नहीं सकते। तो इस तरीके के जो विचार हैं उससे हमारी कक्षा और उससे वातावरण को क्या रखना, बिल्कुल मुक्त रखना, ठीक है। अगला क्या है, देखिए शिक्षा का सलाहकार होना। देखिए जो शिक्षक का मुख्य काम है वो क्या है, सहायक बनना है, ठीक है। बालक और नए ज्ञान की प्राप्ति के बीच में क्या है, सलाहकार का रूप जो है वो सलाहकार या सुविधादाता का क्या करता है, वो रोल प्ले करता है। तो ये पॉजिटिव टैग वर्ड है, ठीक है। विद्यार्थी को सक्रिय बनाना, क्रियाशील बनाना, क्योंकि जितना ज़्यादा बालक सक्रिय होगा उतना ही क्या होगा, उसके अंदर नए नए ज्ञान को प्राप्त करने की क्या होगी, शक्ति उत्पन्न होगी, क्षमता विकसित होगी, ठीक है। अगला क्या है, नए ज्ञान के लिए प्रोत्साहित करना। बालक को हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए क्या करना, प्रोत्साहित करते रहना। शिक्षक बहुबुद्धियों का प्रयोग करना। देखिए शिक्षक का भी बहुबुद्धियों का प्रयोग करना, और यहाँ एक पॉइंट और आप ध्यान रख सकते हैं कि कक्षा को बहुभाषावादी कक्षा बनाना। मतलब कि शिक्षक का बहुबुद्धियों का प्रयोग करना, यानी कि किसी भी एक समस्या को विभिन्न विभिन्न प्रकारों से उसका समाधान बताना। ये क्या है, शिक्षक का काम है कि वो क्या करे, बहुबुद्धियों का प्रयोग करे। क्योंकि बालक क्या है, बालक के लिए जो सबसे अच्छा उनका मार्गदर्शक होता है वो उनका शिक्षक होता है। जब वो देखेगा कि उनका शिक्षक बहुविधियों का प्रयोग कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो भी क्या करेगा, वो भी किसी एक समस्या का समाधान अनेक प्रकार से ढूंढने का प्रयास करेगा। तो ये पॉजिटिव टैग वर्ड है, ठीक है। अगला देखेंगे, बच्चों के दृष्टिकोण को महत्व देना। देखिए कोई भी क्लास है या कहीं भी आपको क्या करना है, प्रत्येक बच्चे के दृष्टिकोण को महत्व देना है, ताकि अगर वो कुछ भी सोच रहा है तो उसके सोचने में क्या हो, एक बाधा उत्पन्न ना होने पाए। बस उसको ये बताना है कि क्या सकारात्मक है और क्या नकारात्मक है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बच्चे के दृष्टिकोण को भी क्या दीजिए, पूरा पूरा महत्व दीजिए, ठीक है। शिक्षक क्या है, देखिए सुविधादाता है, ये अगला पॉइंट आ गया। तो ये सारे ही आपके क्या है, पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं, ठीक है। पेडागोजी सॉल्व करने में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है। असमर्थ बालक को उपयुक्त सुविधा देना। देखिए कभी कभी क्या है, क्लास में कोई विकलांग बालक वगैरह होते हैं, या मान लीजिए आंख से अच्छे से नहीं देख पाती हैं कोई भी, तो उनके लिए जितनी एक सुविधा हम लोग अवेलेबल करा सकते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा अत्यधिक सुविधा आप उपलब्ध कराएं, तो ऐसा भी नहीं करना है, ठीक है। अगला देखेंगे, भाषा कौशल का विकास क्रम से करना। तो देखिए भाषा कौशल का विकास है उसके लिए क्या है, सुबोपली, यानी कि पहले सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना। इसी क्रम में हमें क्या करना है, भाषाई विकास करना है किसी भी बालक के अंतर्गत, ठीक है, अंदर। अगला देखेंगे, बालक की अंतर्निहित शक्तियों को पहचानना, फिर अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना। ये सब क्या है, ये सारे पॉजिटिव पॉइंट है, ठीक है। अगला देखेंगे, देखिए बच्चों की रुचियों का ध्यान रखना। बच्चों की रुचियों का ध्यान रखने का मतलब ये नहीं है कि हर बच्चे की पर्सनल रुचि पर ध्यान दे। मतलब यहाँ जो बात हो रही है वो कक्षा के अंदर एक वो बच्चे की रुचि की बात हो रही है, तो बच्चे की थोड़ा सा रुचियों का भी ध्यान देना, ठीक है। अगला देखेंगे, अपसारी चिंतन पर बल देना। दो प्रकार के चिंतन होते हैं, अभिसारी और अपसारी। तो आपको जो ज़्यादा बल देना है वो अपसारी चिंतन पर होता है, यानी कि समस्या एक और उसके समाधान अनेक। इस प्रकार की प्रवृत्ति क्या करना, बच्चों के अंदर विकसित करना, ठीक है। अगला देखेंगे, कक्षा का बहुभाषी होना। और जब भी देखिए यहाँ एक बात ध्यान रखेंगे, जब भी
कक्षा का बहुभाषी आए या बहुभाषावाद आए तो वो हमेशा एक ध्यान रखना साधन का काम करती है, ठीक है। किसका काम करती है? साधन का, क्योंकि बहुभाषी का मतलब है कि क्लास में विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले बच्चे हैं। तो जब विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले बच्चे क्लास में होंगे तो हर बच्चा क्या करेगा? एक दूसरी भाषाओं के बारे में जानेगा, नए शब्दों का क्या करेगा? अपने ज्ञान में समावेशन करेगा, ज्ञान में वृद्धि करेगा और बहुत सारी चीज़ों पर क्या होगा? प्रभाव पड़ेगा। तो जो ये बहुभाषावाद है या बहुभाषी कक्षा है वो हमेशा एक साधन का काम करती है, ठीक है। अगला देखेंगे भाषा अर्जन पर बल देना। भाषा, देखिए दो शब्द हैं, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम। तो हमेशा सबसे ज़्यादा बल किस पर देना? भाषा अर्जन। यानी कि भाषा अर्जन का मतलब ही है कि नेचुरल यानी कि प्राकृतिक वातावरण में आप क्या करें? किसी भाषा को सीखें। अब वो चाहे आप अनुकरण के माध्यम से सीखें या अन्य किसी माध्यम से सीखें, तो भाषा अर्जन पर अधिक बल देना। तो भाषा अर्जन होती है जो बिना स्कूल के, बिना किसी लिमिट के और प्राकृतिक माहौल में जो सीखी जाए वो है भाषा अर्जन। और भाषा अधिगम पर कम बल देना। भाषा अधिगम का मतलब है कि जो स्कूल के अंदर चार दीवारी के भीतर, कक्षा के भीतर एक शिक्षक के माध्यम से जब सीखी जाती है तो उसे भाषा अधिगम कहा जाता है, ठीक है। अवसर देना। अवसर देना का मतलब है कि बच्चों को विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप करने के लिए विभिन्न अवसर देना ताकि वो अपने ज्ञान में वृद्धि कर सके। अगला क्या है? कोई बड़ा कार्य है तो उस कार्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांट कर करने को कहना, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं? आपके पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं। और भी इनसे रिलेटेड कई पॉजिटिव टैग वर्ड्स हो सकते हैं, लेकिन ये वो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो जनरली आपकी जो पेडागॉजी आती है सब्जेक्ट्स में उनमें रिलेटेड है, ठीक है। तो ये आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स में से फाइंड आउट करके ही आपको पॉजिटिव वर्ड्स दिए गए हैं, तो आपके लिए सेशन बहुत ही हेल्पफुल होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं दूसरा पार्ट बना दूंगी जिसमें हम लोग इसके नेगेटिव वर्ड्स क्या है पॉइंट आउट कर लेंगे। तो क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।